कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज मैं समस्त सनातन प्रेमियों के लिए हृदय को आह्लादित करने वाली भगवान भोलेनाथ की स्तुति लेकर आया। यह स्तुति भक्त के और भगवान के परस्पर संबंधों में प्रगाढ़ता लाने वाली स्तुति है। और यह स्तुति इतनी प्रभावशाली है कि अगर पूर्ण मनोभाव से अगर यह स्तुति भगवान सदाशिव को सुनाई जाए आपके मन की इच्छाओं को पूरा होने में समय नहीं लगेगा। पूर्ण मनोभाव से यह जो अष्टमूर्ति स्तव नाम की यह जो स्तुति भगवान सदाशिव की है, इस स्तुति को गाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हो गई थी। क्योंकि भगवान सदाशिव इस स्तुति को सुनने के बाद इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने वह विद्या दे दी जो किसी के पास नहीं थी। मृत मनुष्यों को जीवित करने की विद्या। इस अष्टमूर्ति स्तव को मूर्त्यष्टक स्तोत्र भी कहते हैं। इसके बारे में कथा आती है कि जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य काशीपुरी में आकर शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उस शिवलिंग का नाम शुक्रेश्वर प्रसिद्ध हो जाता है। और भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए उन्होंने बहुत काल तक घोर तप किया और इनके तप से भगवान सदाशिव मेरे भोलेनाथ उस लिंग में से साक्षात प्रकट हो गए। तब शुक्राचार्य जी ने इस अष्टमूर्ति स्तव से भगवान की स्तुति की और इस अष्टमूर्ति स्तव से भगवान सदाशिव इतने प्रसन्न हुए कि इन्होंने मृत
व्यक्तियों को भी जीवित करने वाली मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर दी। क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपना सर्वस्व समर्पण करके वह स्तुति भगवान सदाशिव के श्री चरणों में समर्पित की थी। एक विषय यह भी आता है कि जब हम भगवान के सामने अपनी इच्छा रखते हैं कि हे प्रभु हमारी वह अमुक इच्छा पूर्ति कर दो, और फिर यह भी सोचते हैं तभी भगवान के सामने बैठे बैठे ऐसा करता हूं कि उस व्यक्ति से और सहायता मांगता हूं। भगवान जो परमपिता परमात्मा जो सभी को देने वाले हैं, उनके सामने बैठकर हम अपनी इच्छा भी रख रहे हैं और फिर उन्हीं के सामने बैठकर फिर अमुक व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं कि मुझसे सहायता मांगने का प्रयास और करते हैं। अरे जब भगवान सदाशिव परम पिता परमात्मा के जब श्री चरणों में जब आप गए हैं तो अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, अपना दुख भी समर्पित कर दो और अपना सुख भी समर्पित कर दो, क्योंकि देने वाले तो वही हैं। अरे जिस क्षण जिस पल आप उनके भगवान श्री के चरणों में बैठे हैं, उस समय केवल उनके अलावा किसी भी मनुष्य का लेश मात्र भी स्मरण नहीं आना चाहिए। उस वक्त तो जैसे माता और संतान के बीच में जो संबंध होता है, जो अबोध बालक माता की मुस्कान को देखकर समझ जाता है कि माता कैसी है, और माता उस जो बच्चा बोलता भी नहीं है, जिसने अभी बोलना सीखा ही नहीं है, वह माता उस बालक की सारी बातें समझ जाती हैं कि बेटे के दर्द है, कि भूख है, प्यास है, क्या है। वही संबंध जब आप भगवान सदाशिव के श्री चरणों में आप समर्पित कर रहे हैं, तो उस वक्त किसी भी सांसारिक विषय वस्तु मनुष्य का ध्यान भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम भगवान सदाशिव को अति प्रिय अष्टमूर्तिस्तव अर्थात मूर्त्यष्टक स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। त्वं भाभिराभिरविभू यतमः समस्ता मस्तं नयस्यभिमता निनिशाचराणाम् देदीप्यसे दिवमणे गगने हिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते लोकेति वेलमतिवे निर्भासि कौच गगने खिलालोकनेत्रः विद्राविताखिलतमा सुतमोहिमांशो पीयूषमण्डलं
सपूरा परिपूरिता तन्नमस्ते। त्वं पावने पथि सदा गतिरप्युपास्यः। कस्त्वां विना भुवन जीवन जीवतीह। स्तब्ध प्रवञ्जन विवर्धित सर्वजन्तो संतोषिता हि कुल सर्वगवै नमस्ते। विश्वैकपावकनता वकपावकैका। शक्ते हृते मृतवता मृतदिव्यकार्यम्। प्राणिष्यदो जगदहो जगदन्तरात्मन्। त्वं पावकः प्रतिपदं शमदो नमस्ते। पानीयरूप परमे जगत् पवित्रा। चित्रं विचित्र सुचरित्र करोसि नूनम्। विश्वं पवित्रममलं किल विश्वनाथा। पानीयगा हनत एतदतो नतोऽस्मि। आकाशरूपबहिरं तरुतावकाशा। दानाद्विकस्वरमिहे स्वर विश्वमेता। त्वत्ता सदा सदयसं स्वसिति स्वभावा। संकोचमेति भवतो स्मिनतास्ततस्त्वाम्। विश्वंभरात्मक विभर्षि विभोत्र विश्वम्। को विश्वनाथ भवतो न्यतमस्तमोरिः। सा त्वं विनाशयतमो मम चाहि भूषा। स्तव्यात् परः परपरं प्रणतस्ततस्त्वाम्। इत्यष्टमूर्तिभिरिमा भिरा बन्धु बन्धो। युक्ता करोसि खलु विश्वजनीनमूर्ते। एतत्ततं सुविततं प्रणता प्रणीता। सर्वार्थसार्थ परमार्थनतो नतोऽस्मि।
सर्वार्थ सार्थ परमार्थ ततो नतोऽस्मि।